हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ के चला जाता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ के चला जाता है। तो नवीन बोलता है शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब सबसे पहले अगर हम रवि की बात करें तो रवि अकेला काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है, 30 दिन में। मनीष को मैं एम से डिनोट कर रहा हूं तो मनीष अकेला काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है और नवीन को एन से डिनोट कर रहा हूं, नवीन अकेला काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, अब टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकलता है, इन तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है अलग अलग, रवि की, मनीष की और नवीन की। तो एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, सबसे पहले रवि की निकालनी है। तो कैसे निकालनी है, टोटल वर्क जो कि 30 है डिवाइड बाय रवि जितने दिन में काम खत्म करता है। तो 30 डिवाइड बाई 30 करोगे तो रवि की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, मतलब रवि एक दिन में एक काम कर सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी का ये मतलब होता है। इसी तरह से मनीष की एफिशिएंसी 30 डिवाइड बाई 15, तो 2 एफिशिएंसी आ जाएगी मनीष की। इसका मतलब मनीष एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम। और नवीन की एफिशिएंसी इसी तरह से कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइड बाई 10, 3 एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, नवीन की। अब देखो आगे क्वेश्चन में बोला है, वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है। अब देखो रवि जो है काम शुरू होने के 2 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब 2 दिन तो इन तीनों ने मिलके काम किया होना। तो एक दिन में ये तीनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, 3 + 2 + 1, मतलब 6 काम ये एक दिन में कर सकते हैं तीनों मिलके। तो 2 दिन में कितना काम किया उन्होंने, 6 × 2 12 काम किया उन्होंने 2 दिन मिलके। ठीक है, आगे, तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात, तो रवि के जाने के 3 दिन के बाद मनीष काम को छोड़ के जा रहा है। तो 3 दिन के बाद जा रहा है ना मनीष, रवि के जाने के बाद। तो इसका मतलब 3 दिन मनीष और नवीन ने मिलके काम किया होना। तो मनीष और नवीन एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5 काम कर सकते हैं। तो 3 दिन में कितना काम किया उन्होंने, 3 × 5 15। तो 12 + 15 कितने हो गए आपके, 27 हो गए। 27 काम तो हो चुका है। टोटल काम था कितना आपके पास, 30 था। 30 में से 27 हो गया, बचा कितना, 3 काम बचा। क्वेश्चन में बोला है नवीन शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो काम कितना बचा, टोटल 3 काम बचा हुआ। नवीन एक दिन में कितना काम कर सकता है, जितनी नवीन की एफिशिएंसी है, नवीन की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो एक दिन में 3 काम कर सकता है, 3 ही बचा हुआ है। इसका मतलब एक दिन लेगा वो शेष काम को पूरा करने में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ कितना, 2464। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, πr²। ये πr² कितना दिया आपको, 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पाई की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू r² हो जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा 2464 आ जाएगा। अब 22 से ये 2464 कट जाएगा। देखो 22 से कम 22, 2 बचे बने 26, फिर 22 से कम 22, 4 बचे बने 44, तो 22 दूने 44। ठीक है, तो r² की वैल्यू कितनी आएगी, 7 जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, 112 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 112 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 784 आ जाएगा। अब देखो r² की वैल्यू आ गई आपके पास 784। आपको r की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा और 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 28। तो रेडियस आ गया आपके पास कितना, 28 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है
कि एक वर्ग का परिमाप जो है वृत्त के परिमाप के इक्वल है। अब देखो वर्ग का परिमाप किसके इक्वल होता है, 4 इंटू ए क्या है, वर्ग की भुजा, और वृत्त का परिमाप किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। तो वर्ग का परिमाप वृत्त के परिमाप के इक्वल है, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब वर्ग की भुजा आएगी। तो भुजा क्या है वर्ग की, ए। तो ए निकालना है आपको। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने अभी निकाल ली 28। तो 7 से ये 28 कटेगा, 4 आ जाएगा। ये वाले 4 से ये वाला 4 भी कट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 22 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 44। आपको निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो भुजा गुना भुजा मतलब 44 इंटू 44। 44 इंटू 44 करोगे तो ये आएगा आपके पास 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक 60 तथा 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब देखो दो संख्याएं अगर हम मान लें ए और बी, एक संख्या ए आ गई एक बी आ गई। अब ए और बी का एलसीएम, एल से डिनोट कर रहा हूं मैं, ये आपको 60 दिया है, और ए और बी का एचसीएफ, एच से लिख रहा हूं मैं, ये आपको 4 दिया है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो इक्वल होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, अब देखो एलसीएम आपको 60 दे रखा है, एचसीएफ आपको 4 दे रखा है। तो 60 गुना 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 240 आ जाएगा। इसका मतलब ए इंटू बी कितना आ गया आपके पास, 240। ठीक है। अब बोला है यदि उनका योग, उनका किनका, इन दो संख्याओं का योग। तो आपको दे रखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना दे रखा है आपको, 32। अब देखो a मल्टीप्लाई बी आ रहा है आपके पास 240 और a प्लस बी आ रहा है आपके पास 32। तो यहां से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि a और b की वैल्यूज क्या होंगी। देखो ना, दो संख्याओं को प्लस करने पे 32 आ रहा है और उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 240। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखो 20 गुना 12 करोगे आप तो कितना आता है, 240 आता है, और 20 प्लस 12 कितना आता है, 32। तो इसका मतलब आपके पास एक संख्या तो हो जाएगी 20 और दूसरी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी ना। ठीक है ना। तो संख्याएं आपको पता चल गई। अब आपको क्या निकालना है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो 20 और 12 के बीच का अंतर कितना होगा, 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बोला है पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो जाने के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, आने के लिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। डिस्टेंस सेम है। फॉर्मूला क्या रहता है एवरेज स्पीड निकालने का, 2 इंटू जाने के लिए जो गति है मल्टीप्लाई आने के लिए जो गति है और डिवाइड बाय जाने की प्लस आने की गति। तो कितना, 150, 60 प्लस 90। ठीक है ना। 10 से 10 काट लो, 15 से 90 कटेगा 6 आ जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 दूने 12 छिक्के 72। तो 72 आ जाएगा। 72 किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा आपके पास। आपको आंसर किस में दिए हैं, मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं। तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब ये मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। ठीक है। 18 से 72 कटेगा, 4 आ जाएगा, 4 5 द 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए।
अब देखो 50% का लाभ उसको चाहिए। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, तो 50/100 को काटोगे इतना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में 2 किसकी रेशो होती है, कॉस्ट प्राइस की रेशो। कॉस्ट प्राइस की रेशो आ गई आपके पास 2, 1 का हो रहा है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी बनेगी, 2 + 1 3 बन जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस की रेशो हो गई आपके पास 2, एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में खरीद रहा है वो, 486 रुपए में। दो रेशो किसके इक्वल होगी, 486 रुपए के। एक रेशो की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, 243 रुपए। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू आ गई। और 3 रेशो की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप, कितनी आएगी, 729, 729 आएगी आपके पास 3 रेशो की वैल्यू। अब देखो ये सेलिंग प्राइस 729 रुपए आने का मतलब क्या है, देखो जब वो खरीद रहा था तो वो 324 टॉफियां 486 रुपए में खरीद रहा था। अब अगर उसको 50% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 324 टॉफियां जो है वो 729 रुपए में बेचनी पड़ेंगी, ये मतलब है इसका। ठीक है ना, तो क्या बोला मैंने कि 729 रुपए में उसको कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, 324 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी उसको। तो यहां से 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा वो, 324 डिवाइड बाय 729। आपको क्वेश्चन में बोला है कि उसको 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो कितनी, 324 डिवाइड बाय 729 गुना 90। ठीक है, अब 9 से ये 729 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 81 आ जाएगा। अब 81 से ये 324 कटेगा तो 4 आ जाएगा, और 4 ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसको 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, 40 टॉफियां बेचनी चाहिए उसको। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।